शुरू करें। करो प्रूफ। प्रूफ करना है कि a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 plus d to the power 4 plus a square plus b square plus c square plus d square into ab plus ac plus ad plus bc plus bd plus cd plus 4abcd equals to a plus b plus c plus d into a cube plus b cube plus c cube plus d cube plus a plus b plus c plus d into abc acd abd प्लस bcd। देखो बोला नहीं जा रहा है, करने को मैंने दे दिया है। हाँ, कैसे करे प्रूव इसको? ये तो कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, सिग्मा ए 4 सिग्मा ए टू द पावर 4 है ना, ये दिख रहा होगा सिग्मा ए स्क्वायर, ये दिख रहा होगा सिग्मा ए बी, ये दिख रहा होगा 4 पाई ए सिग्मा ए क्यूब सिग्मा ए बी सी। अब कुछ दिखना शुरू हो गया होगा, है ना? थोड़ा छोटा तो कर दिया, तभी तो लिख पाया, नहीं तो मैं कैसे लिखता? इतना याद करना तो मुश्किल है ना। तो चलो ये तो अभी नहीं कर पाओगे, तो चलो ये कर दो, फिर ये प्रूफ कर दो। ये तो कर दोगे? एक मिनट, माइक ऑन है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम्म, ये तो आसान है।
अब गौर से देखो, तो ये क्या है, सिग्मा ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी, सिग्मा ए है ना। तो देखो इस पूरी कहानी को कैसे समझते हैं। अगर मैं कहूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या क्या हैं, ए और बी। क्या है ये, ए और बी, है ना। अच्छा, विच मीन्स ए विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो मैं क्या कहूंगा, ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 0। Same way, B will also satisfy this equation. B square minus A plus B into B plus AB equals to 0. Right or wrong? ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा, हो गया प्रूफ। कैसे प्रूव हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, राइट और रॉन्ग, है ना। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत, ओके। अब मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, सो विल स्टार्ट विद द सेम, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए एक्स माइनस ए बी सी इक्वल्स टू, कितने रूट्स होंगे इसके, ए बी सी कितने होंगे, ए बी सी। तो मैं कह सकता हूं इसके 3 रूट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। सो ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया सिग्मा ए इंटू ए स्क्वायर सिग्मा ए बी इंटू ए माइनस ए बी सी। ऐसे ही बी क्यूब सिग्मा ए बी स्क्वायर सिग्मा ए बी बी माइनस ए बी सी इक्वल्स टू 0। सी क्यूब माइनस सिग्मा ए सी स्क्वायर सिग्मा ए बी सी माइनस ए बी सी इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा ए क्यूब माइनस सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी इंटू सिग्मा ए माइनस 3abc
इक्वल्स टू 0। दिख रहा है? सिग्मा से कंफर्टेबल हो चुके हो ना? इन तीनों को जोड़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिसको मैंने लिख दिया माइनस सिग्मा ए कॉमन है तो मैंने माइनस सिग्मा ए लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख दिया? सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए बी कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी सिग्मा ए। माइनस ए बी सी 3 बार है, माइनस 3 ए बी सी। ठीक, तो अब ओरिजिनल क्वेश्चंस देखते हैं। इजी प्रूफ। तो अगर मैं एक बाई क्वाड्रेटिक लिखूं, एक बाई क्वाड्रेटिक लिखूं जिसके 4 रूट्स हैं, ए बी सी डी, कितने रूट्स हैं? 4 रूट है। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा? x टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ए एक्स क्यूब प्लस सिग्मा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी सी एक्स प्लस ए बी सी डी इक्वल्स टू, यही होगा इक्वेशन। इसके रूट्स कौन कौन है? ए बी सी डी। तो चारों सेटिस्फाई करेंगे चारों। तो देखो इसी चारों का मैं कॉपी तैयार कर लेता हूं। और जहां जहां x लिखा है वहां पे मैं क्या लिखूंगा? ए बी सी डी, है ना? हो गए चारों, 4 इक्वेशन। देखो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं ए क्यूब ए स्क्वायर ए, यहां पे लिख रहा हूं बी 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 बी, यहां पे लिख रहा हूं सी 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 सी, यहां पे लिख रहा हूं डी 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 डी। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या करें? चारों को ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए क्यूब प्लस सिग्मा ए बी इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा ए बी सी इंटू सिग्मा ए प्लस, अंडरस्टूड? सो हो गया। अब क्या करेंगे? वही चीज मैंने लिख रखा था, माइनस वाले राइट साइड में लिख दिया था और मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया था। ठीक, सिंपल। लॉजिक क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो। तो मान लो अगर मुझे फाइव डिग्री के लिए सेम कहानी लिखनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा ए एक्स टू द पावर 4 प्लस सिग्मा ए बी एक्स क्यूब सिग्मा ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी सी डी एक्स माइनस ए बी सी डी ई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो कि मुझे उतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं साफ देख रहा हूं ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 4 ए क्यूब ए स्क्वायर और ए। एट द सेम टाइम मैं फिर क्या देख रहा हूं? बी टू द पावर 5 बी टू द पावर 4
बी क्यूब बी स्क्वायर बी, फिर मैं क्या देख रहा हूं C5 C4 C3 C2 C। तो पांचों को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो मैं बेसिकली सीधे आंसर लिख सकता हूं सिग्मा a टू द पावर 5 माइनस सिग्मा ए कॉमन है, यहां क्या आएगा सिग्मा A4, फिर सिग्मा ए भी कॉमन है, फिर क्या आएगा सिग्मा ए क्यूब, फिर क्या आएगा सिग्मा ABC इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ABCD इंटू सिग्मा ए माइनस, अब क्या आएगा 5 माइनस 5 ABCD इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस अगर दिखते हैं तो एक्चुअली मैं वो आपसे मेहनत नहीं कराना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो फाइनल एस्पेक्ट आपको पता है कि नहीं, कि कहां से चीजें इमर्ज कर रही है। ठीक है, कोई सवाल? तो ये थ्योरी हमारे को एक नए थ्योरी की तरफ लेके जाती है विच इज कॉल्ड न्यूटन पावर सम। ठीक है, अब ये क्या है देखते हैं। अगर मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या है, और इसके दो रूट्स हैं, कौन से दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक, आपको वियटा फॉर्मूला से ऑलरेडी पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, है ना, ये बेसिक सी बात आपको पहले से पता है। तो मैं एक पैटर्न बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल्स टू 0। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, यू कैन सी इट, विच मीन्स मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये लिख रहा हूं ए n1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा को मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया n1 से। ओके, अब मैं लिख रहा हूं ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c इक्वल्स टू 0। कोई अग्री करता है कि मैंने ये सही लिखा है गलत लिखा है? सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? सही है, क्यों? क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहां पे प्लग इन करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्लग इन करोगे एंड यू वुड सी दैट यस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, है ना। n2 क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, n1 क्या है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब लेट से मैं ये लिखता हूं तो कितने लोग अग्री करते हैं कि ये सही स्टेटमेंट है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्यों? आपको ऑलरेडी पता है कि इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अगर मैं उसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेम वे ए बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा, दोनों को जोड़ूंगा, राइट और रॉन्ग? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं an3 प्लस bn2 प्लस cn1। ठीक,
इनफैक्ट अगर आप तुम देखो, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, तो भी ये सही स्टेटमेंट है। क्यों सर? अल्फा टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा। तो मतलब सर फॉर एन, अच्छा एन यूज कर दिया ना, फॉर पावर के लिए कौन सा लेटर यूज करें? पावर के लिए कुछ यूज कर लेते हैं, फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिख लेता हूं, फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉर के greater than equal to 3, I can write the statement as a n k plus b n k minus 1 c n k minus 2 equals to 0. n k क्या है? What is n k? What is n k? Making sense? So this result is called Newton's power sum. ठीक है? So you started with a n1 plus b, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो you started with a n1 plus b, ये तो वेटा फॉर्मूला है। फिर देन यू सेड a n2 plus b n1, कांस्टेंट 2 बार ऐड हुआ है, लेकिन 3 और 3 से पावर के लिए और सिंपलिस्टिक हो गया है, रिजल्ट और सिंपलिस्टिक हो गया है, राइट? क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आई ये थ्योरी, बेसिक सी थ्योरी? ओके। अब ये न्यूटन पावर सब हम क्यूबिक के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैं सेम स्टोरी क्यूबिक के लिए ले जाता हूं, क्यूबिक में देखो क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसके रूट्स हो गए अल्फा बीटा गामा, और तुम्हें पता है सिग्मा अल्फा क्या हुआ? सिग्मा अल्फा बीटा क्या हुआ? और अल्फा बीटा गामा क्या हुआ? है ना, ये छोटी सी बात आपको पता है ऑलरेडी, ठीक? अब देखो मैं पहले लिख रहा हूं ए सिग्मा अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0, ट्रू और रॉन्ग? ट्रू, जिसको मैं लिखूंगा ए एन वन प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूं ए सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस बी सिग्मा अल्फा प्लस 2c इक्वल्स टू ए एन टू बी एन वन प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ठीक? ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ये सही स्टेटमेंट है या नहीं, ये हमें जानना है। ये सही स्टेटमेंट है या नहीं, ये हमें जानना है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब हमें दूसरा स्टेटमेंट को चेक करना है। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2c इक्वल्स टू, यही जानना चाह रहा हूं मैं, ठीक? अब इसको हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक, आई नो हाउ टू टैकल सिग्मा अल्फा स्क्वायर, आई नो द फॉर्मूला, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा, तो उससे देख लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा प्लस बी इंटू सिग्मा अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस बी बाई ए प्लस 2c। मुझे यही प्रूफ करना है कि ये 0 है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर क्या होगा?
बी स्क्वायर बाय माइनस, ठीक है, यही होगा। क्लियर? माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस 2c। देखो तो जीरो हो रहा है क्या, चेक करो तो। हो गया क्या जीरो? सो वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, वी अग्री विथ दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, मैं ये नीचे वाला मिटाऊंगा, जल्दी से देख लो, जो व्हाइट से लिखा हुआ है येलो के नीचे, वो मिटाऊंगा। ये बस तुम्हें दिखाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? ठीक, क्लियर? ओके, मिटा दो इसको, नोट कर लिया था सबने? ओके, सो वी अग्री विद दिस रिजल्ट ऑल्सो। नाउ कम्स द थर्ड, ए सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर सी सिग्मा अल्फा प्लस 3d इक्वल्स टू 0, प्लस 3d इक्वल्स टू 0। ये बहुत बेसिक है। कैसे? ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी, ए बीटा क्यूब प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी, ए गामा क्यूब प्लस बी गामा स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस डी। इन तीनों को ऐड करूंगा, आई विल गेट दिस। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ए एन थ्री बी एन टू सी एन वन प्लस 3d इक्वल्स टू 0, राइट? पावर 4 के लिए बहुत आसान हो चुका है खेल। तो पावर 4 के लिए तुम सीधे लिख सकते हो राइट, जिसे आप लिख सकते हो हम्म 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो 3 डिग्री के लिए मैं क्या कर रहा हूं, के ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 2 डिग्री के लिए मैंने क्या लिखा था, के। तो जिस भी डिग्री से अगर हायर खेल जा रहा है तो वो सबसे आसान सवाल है। जिस भी डिग्री से हायर जा रहा है तो वो सबसे आसान सवाल है। जिस डिग्री से कम वाले रिजल्ट्स न्यूटन पावर सम को कंसिस्टेंट हैं, बट प्रूफ करना थोड़ा सा कठिन होता है ना? बट 4 डिग्री तक हम प्रूफ करेंगे, 5 डिग्री तक आएगा नहीं, बट समझ हम बना लेंगे कि इट विल फॉलो द पैटर्न, इट विल फॉलो द ट्रेंड। तो मैं लिख सकता हूं 4, ये क्या लिख दिया, के माइनस 1 के माइनस 2 के माइनस 3। ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, समझ आ रहा है कि क्या मैं करना चाह रहा हूं? होश पोश तो नहीं हो रहा है? ओके, अब कहानी जाती है बाई क्वाड्रेटिक में। ये कहानी है ना? क्या क्या तुम्हें पता है इसके रूट्स? अल्फा बीटा गामा है, तो सिग्मा अल्फा क्या है, माइनस अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, ई बाई ए। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको विएटा फॉर्मूला से पता है। ठीक है, पहला रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं, ए एन वन प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो विएटा फॉर्मूला ही है।
दूसरा स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं an2 प्लस bn1 प्लस 2c। ये कैसे आ रहा है ना? तो मैं जैसा कहा कि डिग्री से कम वाली रिजल्ट्स को प्रूफ करना कठिन होता है, टाइम लगता है। मैं 4 डिग्री तक प्रूफ करके दिखा दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ दिस वर्क्स, ठीक है। बट हम ये फॉलो करेंगे कि द पैटर्न इज फॉलोइंग। पैटर्न पहले लिख देता हूं, फिर मैं किसको किसको प्रूफ करूंगा अभी आपको दिखा दूंगा। लॉजिक से बताओ क्या लिखूंगा, an3 bn2 cn1 प्लस क्या लिखूं, 3d। क्या लिखूंगा, 3d। अब करता हूं an टू द पावर 4 bn3 cn2 dn1 प्लस क्या लिखूं, 4e। उसके बाद आपको पता है खेल आसान है, उसके बाद आपको पता है खेल आसान है। क्या है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी k ग्रेटर देन इक्वल टू 5 an k प्लस bn k माइनस 1 प्लस cn k माइनस 2 प्लस dn k माइनस 3 प्लस en k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, कौन कौन सा प्रूफ करने की दिक्कत जरूरत नहीं हमें, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये दिखते ही पता चल रहा है, ये भी तुरंत पता चल रहा है, ये भी तुरंत पता चल रहा है। ये सारे ग्रीन टिक्स के प्रूफ आई एम श्योर आप लोग सब देख चुके हैं, है ना, पैटर्न भी ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब हमारे चिंता के विषय क्या है, 2 है। अब 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर रहा हूं ताकि हमें स्पेस मिले प्रूफ करने का, ठीक है। तो पहले मैं प्रूफ करने जा रहा हूं दिस वन, है ना, पिंक से इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं a इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू सिग्मा अल्फा प्लस 2c इक्वल्स टू 0। मुझे ये प्रूफ करना है, राइट, मुझे ये प्रूफ करना है, ओके। अब मेरे पास 2-3 रास्ते हैं, 2-3 रास्ते हैं। पहले बेसिक रास्ता करते हैं फॉलो। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा, ये होता है क्या, है ना। ये रिजल्ट तो पता है, बचपन से पढ़ रहे हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab ac ad bc bd, ऐसे करके 6 पेयर्स बनेंगे, है ना। सिग्मा अल्फा की वैल्यू जानते हो क्या, क्या होता है सिग्मा अल्फा की वैल्यू, तो मैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर को कह सकता हूं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 2c अपॉन ए, ठीक है, सही है। इसको फिड इन करते हैं वहां पे, तो मैं इसको लिख रहा हूं a इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए प्लस बी इंटू सिग्मा अल्फा क्या था, माइनस बी बाई ए प्लस 2c इक्वल्स टू 0। देखो प्रूव हो गया क्या, देखो तो कट गया क्या सब, कट गया या नहीं कटा, क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं, ओके। तो हमने इसको भी हैंडल कर लिया, ठीक है। कोई सवाल, ये येलो वाला मिटा दूं मैं बोर्ड को फ्री करने के लिए, इसको मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा दूं, है ना, जरूरत तो नहीं इसकी अब हमें, ओके। तीसरा वाला, है ना, ये डिस्टर्ब करेगा हमें, देखते कैसे करता है।
अब एक है कि सिग्मा अल्फा क्यूब करके फॉर्मूला तो हमने कोई सीखा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा चीजों को। बट मैं एक चीज कर सकता हूं कि ए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बी अल्फा क्यूब प्लस सी अल्फा स्क्वायर प्लस डी अल्फा प्लस ई है, यही है ना? अगर मैं इस पूरी कहानी को 1 अपॉन अल्फा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए अल्फा क्यूब बी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा प्लस डी ई अपॉन अल्फा। अब समझ आ रहा होगा मैं क्या करना जा रहा हूं। मैं ऐसे ही 4 और लिखूंगा, ए बीटा क्यूब के साथ, ए गामा क्यूब के साथ और ए डेल्टा क्यूब के साथ, और चारों को ऐड करके क्या लिखूंगा? चारों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? an3 क्या हो जाएगा? bn2 cn1, how many d's? 4d प्लस e अपॉन सिग्मा 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे क्या लिखा हुआ है? an3 bn2 cn1 प्लस 3d, यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? 4d प्लस, है ना? अब सवाल है कि क्या हम 1 अपॉन अल्फा बता सकते क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन अल्फा को हैंडल करना जानते हो? मतलब लिख देता हूं खोल के, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा, 1 अपॉन डेल्टा। इसको हैंडल करना जानते हो? बड़े आराम से हैंडल हो जाएगा। ऊपर देखोगे सिग्मा अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ये सब चीज देख पा रहे हो क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री सब में बहुत इस तरीके की चीजें को हैंडल किया है ना? तो किसी चीज को बार बार करने से मसल पावर बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस पूरी कहानी को लिखने वाला हूं an3 bn2 cn1। ये तो मैं इसको प्रिजर्व करूंगा क्योंकि ये एज इट इज मेरा रिजल्ट है। 4d को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखूंगा, प्लस ई इंटू 1 बाय अल्फा को क्या लिखूंगा? सिग्मा अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है? ई बाई ए। तो क्या बन गया? माइनस डी बाई, हो गया क्या? हो गया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ न्यूटन पावर सम। एनी फॉलो अप क्वेश्चन? नो? मेकिंग सेंस? नॉट मेकिंग सेंस? इट्स ब्यूटीफुल, है ना? इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल कि भैया इतना अच्छा सिमेट्री निकल के आ रहा है। ठीक है, तो न्यूटन पावर सम आप तब कब क्लिक करोगे? जब आप देखोगे nk इज इक्वल टू, जब भी ऐसा कुछ लिखा दिखे, जितने भी रूट्स हो, अगर 2 रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, 3 रूट्स है तो क्यूबिक की बात हो रही है, 4 रूट्स है तो बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे करके। अब आपको पता है कि बार बार वो कैलकुलेशंस कराएंगे नहीं आपसे, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ गुड इन योर क्लरिकल कैलकुलेशंस, है ना? मैथ्स इज नॉट अबाउट चेकिंग हाउ गुड यू आर इन क्लरिकल कैलकुलेशंस. It's more about, are you able to see the pattern? Are you able to see the problem? Are you able to decode the problem here? है ना? ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि हमेशा आपको इतने सिमेट्रिक तरीके से न्यूटन पावर सम नहीं दिया जाएगा, कुछ स्पेशल केस भी दिया जाएगा। जैसे मान लो आपके पास मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, जिसमें अल्फा बीटा गामा आपके रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपके रूट्स हैं, और आपको एसके कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया। इस बार न्यूटन पावर सम नहीं डिफाइन किया, इस बार स्पेशल एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे कि 4 अल्फा टू द पावर के
प्लस 3 बीटा टू द पावर के माइनस 9 टू द पावर गामा के, है ना, ऐसा कुछ दे दिया. As long as it was alpha to the power k plus beta to the power k plus gamma to the power k, it was very symmetric. It was very symmetric. बट जैसे ही आपने अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के और गामा टू द पावर के पे रैंडम कोफिशिएंट्स लगा दिए, तो अब सवाल कैसे आएंगे? ठीक है. सो डेफिनेटली इन सब सवालों में S1 कभी नहीं पूछेगा. दे विल नॉट आस्क यू S1, क्योंकि S1 का सेंस ही नहीं बनेगा. क्यों सेंस नहीं बनेगा? क्योंकि सर 4 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा क्या पूछ रहे हो? मुझे क्या पता अल्फा कौन है, बीटा कौन है, गामा कौन है? मैं तो किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा, किसी को भी गामा बना सकता हूं. तो S1 तो वो नहीं पूछेगा. S1 तो वो, S2 भी वो नहीं पूछेगा. सिंस ये क्यूबिक है तो S4 से बियॉन्ड तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है. नो दिक्कत, आपको भी दिक्कत नहीं होगा. बट अगर गौर से देखोगे तो S3 भी आप हैंडल कर सकते हो. S3 भी आप हैंडल कर सकते हो. यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा. ये आपसे पूछ ही नहीं सकता है क्योंकि वो एब्सर्ड होगा पूछना. और ये आप थोड़ी सी मेहनत से हैंडल कर सकते हो. और इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे न्यूटन पावर सम जो फंडा था वो सेम फॉलो करेगा. मतलब फॉर दिस you will say ASK plus BSK minus 1 plus CSK minus 2 plus DSK minus 3 equals to 0. It works. अभी प्रूफ कर देता हूं. It works. इस पे बात करना एब्सर्ड है. इस पे बात करना एब्सर्ड है. आपको पता चल गया क्यों, है ना? ये आप तुरंत प्रूफ कर दोगे. कैसे? आप इसमें डालोगे अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर, अल्फा. फिर आप डालोगे दूसरा इक्वेशन बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर, बीटा. फिर तीसरा इक्वेशन गामा क्यूब, गामा स्क्वायर, गामा. तीनों लिख दोगे. पहले वाले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू एप्रोप्रिएट अल्फा, मतलब जो भी पावर है. अगर अल्फा टू द पावर 4 में जाना है तो आप 4 अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे. अल्फा टू द पावर 5 में जाना है तो आप 4 अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे. सो आप 4 इंटू एप्रोप्रिएट अल्फा पावर का मल्टीप्लाई करोगे. 3 इंटू बीटा सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे एप्रोप्रिएट से, और गामा. और फिर आप देखोगे सेम पैटर्न आ रहा है. सेम पैटर्न आ रहा है. आपके कोफिशिएंट ABCD प्यार से निकल गए हैं. एंड यू कैन से दिस दैट दिस इज ओके. दिस इज ओके. क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया या करके दिखाऊं? सबको समझ में आया या करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? करके दिखाता हूं. ठीक है. चलो k इज इक्वल टू 5 पे करके दिखा देता हूं. k इज इक्वल टू 5 पे करके दिखाता हूं. तुम लोग सब जानते हो a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल्स टू 0. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. a बीटा क्यूब प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c बीटा प्लस d इक्वल्स टू 0. a गामा क्यूब प्लस b गामा स्क्वायर प्लस c गामा प्लस d इक्वल्स टू 0. ठीक है. मुझे क्या चाहिए? s टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 5 की कहानी में जाना है. तो मैं इस पूरी कहानी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 अल्फा स्क्वायर से. किससे? और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 बीटा स्क्वायर से. और इसको किससे डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा? -9 गामा स्क्वायर से. माइनस, अब देखो a के साथ क्या आ रहा है? 4 अल्फा टू द पावर 5 प्लस 3 बीटा टू द पावर 5 माइनस 9 गामा टू द पावर 5, विच इज b के साथ देखो क्या आ रहा है? 4 अल्फा टू द पावर 4 3 बीटा टू द पावर 4 माइनस 9 गामा टू द पावर 4. c के साथ क्या आ रहा है? 4 अल्फा क्यूब 3 बीटा क्यूब 9 गामा क्यूब. ठीक है. लॉजिक क्लियर? सो सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट अबाउट 3? सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? यहां पे मैं अल्फा स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सिर्फ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा. सिर्फ
कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए के साथ आ जाएगा S3, बी के साथ आ जाएगा S2, सी के साथ आ जाएगा S1 और डी के साथ मुझे 4 + 3 - 9 करना पड़ेगा। 4 + 3 - 9 विच इज -2D, विच इज -2D। तो बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कांस्टेंट पे, बाकी इट विल फॉलो, है ना। और फॉर n strictly less than 3 it is absurd, it is absurd। क्लियर और नॉट क्लियर? लॉजिक समझ में आया न्यूटन पावर सम का? इट्स अ वेरी पावरफुल थ्योरी, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थ्योरी, ठीक है। और इस क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर कोई ये मेथड्स नहीं पता है तो हिलेंगे नहीं, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं इस थ्योरी से आपका एक्सपोजर बहुत जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, थ्योरी क्लियर है? थ्योरी में कोई डाउट? ठीक, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x + 9 इक्वल्स टू 0। और यहां पे आपको लेट से n के डिफाइन कर रहा है अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k, ठीक है। n के डिफाइन किया गया है अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। सो हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम? और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो डिफाइन ना करके ऐसे लिख दे। तो आप लोग क्या सोचोगे, यार अल्फा बीटा दे रखा है, निकालते हैं, पुट करते हैं, है ना। बट जिसको न्यूटन पावर सम पता है वो तुरंत इसको न्यूटन पावर सम पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि सर k इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं a n k प्लस b n k -1 c n k -2 इक्वल्स टू 0। तो मैं सीधे लिख सकता हूं 2n, कितना चाहिए मुझे? 9 चाहिए। 9 -5n8 प्लस 9n7 इक्वल्स टू, so 2n9 plus 9n7 equals to, so 2n9 plus 9n7 upon n8, 5n8 equals to 1। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? आगे कहानी समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और करते हैं, आगे बढ़ो।
चलो करो जल्दी से। हम्म। ठीक है, बताओ पहले का आंसर क्या होगा। n1 तो बहुत सिंपल है। n1 क्या होता है, an1 plus b equals to 0, which means 4n1 minus 3 equals to 0. So n1 is 3 by 4. n1 is 3 by 4. n1 is 3 by 4. What about n2? n2 would be 4n2 minus 3n1 plus 2c plus 2c क्या होता है, माइनस 4 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू क्या है, सो 4n2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3/4 प्लस 4। देखो तो क्या आ रहा है, 25/4। ठीक है, और तीसरा होगा 4n3 माइनस 3n2 माइनस 2n1 प्लस 3c प्लस 3c होगा ना, सॉरी 3d होगा ना। d क्या है, 11 है, सो 3 इंटू, याद करो, याद आ रहा है पैटर्न या नहीं आ रहा है, देखो ये देखो क्या था, an3 bn2 cn1 प्लस 3d, है ना। तो बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार आप पैटर्न निकाले होते तो आप लिखते शुरू कर देते। अच्छा, 4n3 निकालना है ना, तो n3 बाद में निकालेंगे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 4n3 छोड़ देते हैं, n2 क्या है, 25/4, n2 क्या है, या 25/16 है ना, एक मिनट रुको, 4n2 इज इक्वल टू, हाँ 25/16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25/16 75/16, 75/16, n1 क्या है 3/4, तो मीन्स हो गया 3/2, है ना। n1 क्या है 3/4, तो 2n1 हो गया 3/2 प्लस 33। अब तो सॉल्व कर लोगे, है ना, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, कर लोगे ना, ठीक। ये तो बहुत आसान है, ये स्पेशल सीरीज है, बट स्पेशल सीरीज विल वर्क वेरी वेल फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां पे क्या दे रखा है 12, तो 12 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिखूंगा 4s12 माइनस 3s11 माइनस 2s10 प्लस 11s7 आ गया, जिसकी तलाश थी, इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा 4s12 प्लस 11s7 इक्वल्स टू 3s11 प्लस 2s10। तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब अगर एक्सपोजर ना हो न्यूटन पावर सम का, तो आप
कहाँ पे बेटा, कहाँ पे 11s9? 12, 11, 10, 9, है ना? ठीक, ओके, क्लियर। तो बेसिक है, इस तरीके की शीट्स के और क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, करा दूंगा। तो ये कहानी थी न्यूटन पावर सम की। तो हमने वियटा फॉर्मूला से काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के आगे की तरफ ले गए हैं। ठीक है, कोई सवाल अभी तक? नो? अब चलो आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अच्छा पहले ट्रू और फॉल्स बताओ। अगर मैं कहता हूं स्टेट ट्रू और फॉल्स, 4 ax² plus bx plus c equal to 0 to have real roots, for ax² plus bx plus c equals to 0 to have real roots, d should be greater than equal to 0. ट्रू और फॉल्स? हाँ, ट्रू और फॉल्स? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं ax² plus bx plus c equals to 0, तो उसको डिफाइन करने से पहले आप कुछ गिवन कंडीशंस देते हैं। गिवन कंडीशंस क्या देते हैं? a b c should be the element of real number and a should not be equal to, ये दो बात आप कहते हैं। बट अब आपके लाइफ में अगर ax² plus bx plus c equals to 0 लिखा है, तो आप बिल्कुल भी ये एज्यूम नहीं कर सकते कि a b c आर रियल नंबर जब तक दिया ना हो, क्योंकि a b c कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a b c कैन बी, जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, इक्वेशन लिखा हुआ है ax² plus bx plus c, और एबीसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या एज्यूम करोगे? एबीसी आर रियल नंबर्स। सबसे सेफ होगा एबीसी को कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन जितने भी रिजल्ट्स हम निकालते हैं वियटा फॉर्मूला सब के, वो किसके लिए ट्रू है? एबीसी रियल नंबर्स। तो जो भी रिजल्ट्स आप एबीसी के लिए निकालते हो वियटा फॉर्मूला के साथ, उसमें क्या अजम्पशन होता है कि एबीसी कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, कोफिशिएंट्स आर। लेकिन अगर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जरूरी नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने पे रियल रूट्स आए। जैसे अगर तुम पूछोगे मेरे से एग्जाम्पल, तो चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, x² प्लस आयोटा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोफिशिएंट्स आर नॉट रियल, कोफिशिएंट्स आर, मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट करके बताओ। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस, बताओ तो क्या होगा b² माइनस 4ac। b क्या है? आयोटा है, इसका स्क्वायर माइनस 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 + 8। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट तो रियल रूट्स होना चाहिए। देखते हैं इसके रूट्स क्या हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स रूट, आप लिख सकते हो x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर 2, -1 को आप क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर 2, x प्लस 2 आयोटा x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर 2 इक्वल्स टू, है ना। आयोटा से घबरा तो नहीं रहो, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ना। यहां से ये x² है ना, x² लिख नहीं रहा था मैं क्या? अच्छा, x प्लस आयोटा 2, यहां से कॉमन क्या लेते हैं? माइनस आयोटा। सो क्या हो गया?
ठीक है, ठीक है ना? माइनस आयोटा स्क्वायर विल गिव मी प्लस, है ना? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? सही फैक्टराइज क्यों? तो देखो रूट्स क्या हो गए, एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस, सो रूट्स हो गए आयोटा और रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी एंड डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव. तो मैंने ये क्लियरली कह दिया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वाली स्टोरी कब ट्रू है, जब एबीसी आर रियल नंबर्स. ओके, तो जब भी एबीसी रियल नंबर्स ना लिखा हो, जब तक एबीसी रियल नंबर ना लिखा हो, आप कोई भी रिजल्ट्स को एज्यूम नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर और क्लियर? ऑफ कोर्स कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक्सरसाइज मिलते हैं, तो वहां पे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप एक जोन में करते रहते हैं. बट जब आप एग्जाम देंगे तो बी केयरफुल. अगर ट्रू फॉल्स का सवाल है या अटकाने वाला कोई सवाल है तो बी केयरफुल विद दिस, है ना? ऐसे आप कैजुअल हो सकते हो कि ठीक है एबीसी रियल तो होता ही है ना? बट ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखा हो जाएगा. और हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से. अभी वापस से रियल की दुनिया में आ जाते हैं. ठीक है, तो अब मेरा सवाल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन दिया हुआ है, तो यू हैव टू गिव मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया चाहिए जब भी आप कुछ रिजल्ट से सब अप्लाई करने जा रहे हो तो. ठीक है, या तो आप एज्यूम करो क्वेश्चन में कि हाँ ये एज्यूम्पशन मैं लेके आगे बढ़ूंगा. ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कंडीशंस फॉर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, condition for roots are real and distinct, condition for roots are real, roots are equal, conditions for roots are real and equal, conditions for roots are non-real, condition for roots are non-real and equal. चलो 6 कंडीशंस बता दो. क्लास 10th में जो पढ़ा था सही है, बता दो. जब रूट्स आर रियल का मतलब क्या होता है? रूट्स आर, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या होता है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. रूट्स आर इक्वल का मतलब होता है डी इक्वल्स टू, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का रूट्स नॉन रियल का रूट्स नॉन रियल एंड इक्वल, नॉन रियल एंड इक्वल. कैन रूट्स बी नॉन रियल एंड इक्वल? व्हाई? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस पे मैंने, कॉन्जुगेट, है ना? इफ एबीसी आर रियल नंबर्स देन सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए. सो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स का सम अगर रियल आ रहा है और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स का अगर प्रोडक्ट रियल आ रहा है, तो वो दोनों कौन है? p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस, दे आर कॉन्जुगेट. सो दे, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसे भी कंपेयर हम नहीं कर सकते. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी की बात नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इक्वालिटी की बात नहीं होती, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नॉट पॉसिबल.
ठीक है, बट अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को इक्वल रूट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे? ठीक है, हो सकते हैं। तो वो जो रिजल्ट्स हैं जो भी आप समझ रहे हो वो एबीसी रियल नंबर के लिए, ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके ट्रू फॉल्स वाले फंडे को एक स्ट्रेंथ मिले, है ना? तो इसमें घबराना नहीं है। अगर आप फॉल्स बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी थी, उसी कमी को हम लोग पूरा कर रहे हैं थ्रू ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उस कमी को पूरा करना है। तो जो भी रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं वो किस अजम्पशंस के तहत निकाल रहे हैं, है ना? जैसे अगर फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो ओम्स लॉ ये सब, तो उसमें कंडीशंस दिए जाते हैं, अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस इक्वल्स टू दिस, है ना? तो अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अंडर द assumption that acceleration is constant, है ना? अगर acceleration variable है तो v is equal to u plus at won't work, then you will have to go back to fundamentals कि अच्छा फिर मैं कैसे velocity in terms of t निकालूं। तो फिर तुम dv by dt is equal to acceleration in t का फिर इंटीग्रेट करोगे, है ना? तो वो assumptions जरूरी है जानना समझना। ठीक है, ठीक है, चलो। 7:10 तक क्लास होती है, 7 तक होती है? 7:10 तक होती है। किसने बोला 7? किसने बोला था 7? हाँ, हाउ टू अटैक दीज टाइप ऑफ कंडीशंस। अगर आपके पास कंडीशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। सो सबसे पहले तो आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा हैज टू बी पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0 क्या क्या मतलब है? तो है क्या बोल रहा है? रूट्स क्या होते हैं? जहां पे कट करते हैं तो ऊपर नीचे क्या है? तो एक तो कंडीशन होगा कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी पॉजिटिव, विच मींस माइनस बी बाई ए शुड बी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। और दोनों कंडीशन है, बट स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट। हो सकता है रूट्स ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए फॉर बोथ रूट्स टू बी पॉजिटिव। क्लियर? बोथ रूट्स नेगेटिव। सम क्या होना चाहिए? सम ऑफ रूट शुड बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी, अच्छा ये पॉजिटिव मैंने लिखा हूं, सी बाई ए शुड बी बोथ रूट्स आर ऑफ सेम साइन। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, तो क्या करना चाहिए?
sum will not matter here. Sum will C by A and ठीक. What about this? C by A और D is greater than equal to 0 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? हाँ मैंक, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? क्यों नहीं लिखना चाहिए? 0 हो जाएगी. अगर कोई बच्चा ये कर देता है तो गलत नहीं है, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं थी. अगर कोई ये कर देता है तो गलत नहीं, बस टाइम वेस्ट किया अपना. बता सकता है क्यों? ये करने की आवश्यकता नहीं थी. मेरे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव. बी स्क्वायर इज, अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं तो ए सी क्या होगा? नेगेटिव. और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? सो नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो ये रिक्वायर्ड नहीं है. दिस इज, यहां पे रिक्वायर्ड था, यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है. यहां पे रिक्वायर्ड, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैं गलत नहीं कहूंगा, आई वोंट से गलत, आई वुड से नॉट रिक्वायर्ड. आई वुड से नॉट रिक्वायर्ड. टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? टाइम वेस्ट करना है तो कर लो. हाँ क्या क्या? वो ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं इसकी बात ही नहीं करनी है इसमें. द मोमेंट तो सही कह रहा है, लॉजिकल तो सही कह रहा है, कोई गलत नहीं है ना? लेकिन वो भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है. जरूरत नहीं है. इसी d इज इक्वल टू 0 किस लॉजिक से कहा कि d 0 नहीं हो सकता? किसी लॉजिक से कहा ना कि साइन अपोजिट है तो वो क्रॉस मार गया होगा. वही लॉजिक से आगे बढ़ेगा तो तू यही समझेगा कि सर यही निकालने की जरूरत नहीं है. यही निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, क्लियर? चलो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं.